ये कैसा सिस्टम, ये कैसी जिम्मेदारी। एसआईआर की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी एक अफसर की, मगर कंधों पर लाद दी गई बीएलओ के, वो भी ऐसी कि अब मामला बन आया है जिंदगी और मौत का। सवाल बड़ा है, क्यों एक प्रशासनिक लापरवाही में बीएलओ की दी जा रही है जान की कीमत, और सब अगर इसी तरह चलता रहा तो कौन लेगा जवाबदेही। जी हाँ, सरकारी काम, सरकारी दबाव और बीच में पिसता एक बीएलओ, ये कोई आंकड़ा नहीं, कोई फाइल का पन्ना नहीं, ये उन कर्मचारियों की सच्चाई है जो काम के दबाव में अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बीएलओ का काम क्या है, सवाल ये है कि काम का बोझ इतना क्यों कि जान पर बनाए। गांव-गांव, गली-गली लोगों के दरवाजों पर घंटी बजाती ये तस्वीरें सिर्फ एक फर्ज नहीं, एक संघर्ष है। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, जिसका काम डेटा इकट्ठा करना, सत्यापन करना, सर्वे करना, लेकिन असल में होता क्या है, काम का बोझ बढ़ जाता है और डेडलाइन नाम का डंडा रोज पीठ पर बरसता है। स्थिति ये है कि बीएलओ सुबह निकलते हैं, रात को लौटते हैं, ऊपर से दबाव, नीचे से खतरा और बीच में आत्महत्या, तनाव, हार्ट अटैक जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई बीएलओ खुलकर कह रहे हैं, इतना काम दिया जाता है कि जीने का समय नहीं बचता। सवाल वही, सरकारी तंत्र की परतें कहां ढीली पड़ गई। जब फैसले ऊपर होते हैं और मैदान में उतरकर उनकी कीमत नीचे के कर्मचारी चुकाते हैं, तो यही से शुरू होता है सिस्टम का टूटना। प्रशासन चुप है और बीएलओ डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कार्य में तैनात एक बीएलओ विपिन यादव की जहर खाने से मौत हो गई है। ये मामला तब गंभीर हो गया जब मरने से पहले विपिन ने प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जबकि जिला प्रशासन ने इसे पारिवारिक कलह का नतीजा बताया है। बता दें कि विपिन यादव ने अपने किराए के मकान में जहर खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज और फिर वहां से लखनऊ के केजीएमयू रेफर किया गया। प्रशासन की तत्परता के बीच एसडीएम सदर खुद उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों और सीपीआर देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही यूपी के फतेहपुर में भी कथित तौर पर एसआईआर के काम के दबाव में अपनी शादी से एक दिन पहले एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरोप है कि सुधीर की ड्यूटी एसआईआर के काम में बीएलओ के सुपरवाइजर के रूप में थी। खुद की शादी होने के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऊपर से 2 दिन पहले उन्हें एक समीक्षा बैठक में ना जाने पर निलंबित भी कर दिया गया था। फांसी लगाने के कुछ देर पहले कुछ लोग लेखपाल के घर पहुंचे थे और काम का दबाव बना रहे थे, जिससे आहत होकर सुधीर ने फांसी लगा ली। इन राज्यों में भी मामले, मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीएलओ रिंकू का शव घर की छत से लटका मिला। सुसाइड नोट भी मिला। राज्य में एसआईआर से जुड़ा दूसरा मामला और तीसरी मौत है। राजस्थान के जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगीर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। करौली में बीएलओ की मौत। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ को हार्ट अटैक। गुजरात के अहमदाबाद में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत। तमिलनाडु, केरल में 3 मौतें। ये मामला सिर्फ एक जिले या एक राज्य का नहीं, ये पूरे सिस्टम की दरार है। जब काम फरमान बन जाए और कर्मचारी का जीवन कीमत, तो ये सेवा नहीं, शोषण है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ आदेश देना नहीं, सुरक्षा, सहायता और सम्मान देना भी है। अगर काम के दबाव में बीएलओ जान दे रहे हैं, तो सिस्टम को अब संभल जाना चाहिए, वरना एक दिन ये व्यवस्था खुद ही ढह जाएगी। आप क्या सोचते हैं एसआईआर के इस मुद्दे पर? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।